हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है या फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं इसको। फाइनल अकाउंट क्या होता है, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको समझाएंगे। ये लेक्चर 1 है और लेक्चर में आज हम मीनिंग और यूजर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोस में आपको पूरे क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व करके सिखाएंगे। आपको आने वाली वीडियोस में आपको कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करना सिखाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज के लेक्चर में हम समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है जरा समझना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस which is prepared on 31st March every year. Usually मतलब आपका 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को आपका ईयर खत्म हुआ, जिसे बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, आपने पूरे साल बाइंग सेलिंग बिजनेस करा, मेहनत करी है बहुत, अपने गुड्स परचेज करी, गुड्स सेल करी, पूरे साल मेहनत है आपकी, पूरे साल अपने अकाउंटिंग करी, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस तैयार करी है। इसके बाद मगर जब ईयर एंड हो गया तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो ये बिजनेस करा है, मेहनत करी है, इस बिजनेस से आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट या लॉस, रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। दूसरा, आपकी पोजीशन क्या है, क्या आपकी असेट्स, आपके पास फंड जो है, आपके असेट्स जो हैं पहले की तुलना में बढ़ गई हैं या उतनी है या घट गई हैं, पोजीशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप दो चीज जानने की कोशिश करते हैं, एक तो रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, और दूसरा मैंने बताया पोजीशन ऑफ बिजनेस। पोजीशन इंक्लूड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिजल्ट इंक्लूड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या। दोबारा समझिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे एंड प्रोडक्ट होता है, सबसे एंड में तैयार किया जाता है। इसके बाद कोई अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं होता, अकाउंटिंग सेगमेंट नहीं आता, कोई अकाउंट नहीं बनाया जाता। जब ये बनाया जाता है तो इससे हमें दो बातें समझ आती हैं, पता लगती हैं, रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, दूसरा पोजिशन ऑफ बिजनेस। रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन के लिए आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और पोजीशन के लिए आप बैलेंस शीट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, और ये कब बनता है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखिए आपका ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, आपने पूरे साल मेहनत करी है, बाइंग सेलिंग बिजनेस करा है। 31 मार्च को आपकी दुकान बिजनेस शाम हुई, टाइम हुआ ऑफ करने का। इसके बाद अकाउंटेंट उन रजिस्टर को अलग कर देगा, 1 अप्रैल से नए रजिस्टर तैयार करेगा, नए रजिस्टर लगाएगा, उन पुराने रजिस्टर को एनालाइज करेगा, मेहनत करेगा और ये देखेगा कि पूरे साल में आपने जो वो पुराने रजिस्टर थे उनमें प्रॉफिट है या लॉस है। तो अकाउंटेंट का काम शुरू होता है 31 मार्च को एंड में शाम को। उसके बाद आपको 1-2 दिन के अंदर वो, अगर ज़्यादा बड़ा काम है तो 2-4 दिन का समय लग जाएगा, छोटा काम है तो आपका छोटा बिजनेस था तो हो सकता है वो 1 दिन में ही आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करके दे दे कि देखिए आपका ये प्रॉफिट है, ये आपके एसेट्स हैं, ये आपकी लायबिलिटीज हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने क्या बताया, एंड प्रोडक्ट है, सबसे एंड में तैयार किया जाता है, इसलिए इसको फाइनल अकाउंट बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। इसके बाद कोई अकाउंट है नहीं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट इंक्लूड होते हैं। इसके कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 कंपोनेंट हैं। अगर कंपनी होगी तो 3 कंपोनेंट होंगे। मतलब कंपनी क्या, टाइप्स ऑफ बिजनेस कितने होते हैं पहले आप ये समझिए। टाइप्स ऑफ बिजनेस, नंबर 1 होता है सोल ट्रेडर, जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं, जिसका बिजनेस का मालिक एक इंसान होता है, वही पैसा लगाता है, वही मैनेज करता है और प्रॉफिट और लॉस के लिए भी वही रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आपके आस पड़ोस में
परचूने की दुकान, हलवाई की दुकान, ये सब सोल ट्रेडर हैं। दूसरा होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जिसमें सोल ट्रेडर में एक ही मालिक होता है, पार्टनरशिप में 2 मालिक हो सकते हैं और 2 से 50 तक हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। पार्टनरशिप लोग इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि एक आदमी के पास हो सकता है 1 लाख रुपए हो, और अगर आप 5 पार्टनर मिल जाते हैं तो आपके पास 5 लाख रुपए हो जाएंगे, आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा स्टार्ट हो सकता है। तीसरा है आपके पास कंपनी। कंपनी जिसके नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगा होता है, ये सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। जैसे एप्पल भी एक कंपनी है, गूगल भी एक कंपनी है, सैमसंग, रिलायंस, ओप्पो, वीवो, और आपका ये बजाज, टाटा, ये सब कंपनीज हैं। कंपनीज के जो मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं, क्योंकि ओनर जो होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, यहाँ पे शेयर्स होते हैं। अब समझिए, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप जो अपने फाइनल अकाउंट बनाती है, उसमें 2 स्टेटमेंट आते हैं। एक का नाम होता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा नाम होता है पोजीशन स्टेटमेंट। मगर जो कंपनी बनाती है वो 3 बनाती है। एक होता है कैश पोजीशन स्टेटमेंट, कैश पोजीशन स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट तैयार करती है। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप केवल इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट तैयार करती है, कंपनी 3 स्टेटमेंट तैयार करती है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट मीन्स एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट है, इससे हमें इनकम पता लगती है, रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, आइदर अर्न प्रॉफिट और सफर फ्रॉम लॉस। पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर आपका बैलेंस शीट आता है। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में डिटेल पता लगती है, हमारे बिजनेस की पोजीशन अच्छी हुई है या कम हो गई है। आपको पोजीशन को कैसे समझ लीजिए, आपके पास पिछले साल 1 करोड़ रुपए थे, 1 करोड़ की संपत्ति थी। इस साल आपकी संपत्ति बढ़कर 2 करोड़ की आती है, तो आपकी पोजीशन अच्छी हो गई है। ये पोजीशन अगर बिजनेस की पता करनी है तो बैलेंस शीट आप चेक कीजिए। और कैश पोजीशन स्टेटमेंट में आपका एक स्टेटमेंट बनता है जिसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनीज तैयार करती हैं इसको। कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता लगता है कि कंपनी के पास कैश की पोजीशन क्या है, कैश आया गया, कितना कैश आया, कितना कैश गया, इसकी पोजीशन जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको पूरी डिटेल मीनिंग समझ आ गई। एक बात और समझ लेते हैं, मैंने अभी बताया अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोडक्ट होता है जो 31 मार्च को तैयार किया जाता है। बट इतनी बड़ी बड़ी कंपनी का मैंने अभी एग्जांपल लिया, एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, टाटा, बजाज, तो जो ये कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो ये कंपनी 1 साल तक वेट नहीं करती, ये अपने 3 महीने में अकाउंट तैयार कर लेती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे बोलते हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले अपना वो जो स्टेटमेंट बनाती है 30 जून को तैयार करते हैं, फिर 30 सितंबर को तैयार करते हैं, फिर 31 दिसंबर को तैयार करते हैं, फिर 31 मार्च को तैयार करते हैं। इस तरह से 3 महीने में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं, जिससे फायदा होता है, इनको ये पता लग सकता है कि 3 महीने में हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो अच्छी बात है और बढ़ाने की कोशिश करो अगले सेगमेंट में, और अगर लॉस हुआ है तो अपने इस प्रोडक्ट को बंद कर दो, क्योंकि लॉस से आपका हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए 1 साल तक। इसलिए 3 महीने में ही इनको पता लग जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जिससे वो आने वाले समय में प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको ये? चलिए अब डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाएं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कुछ यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। क्या यूजर्स हैं, जरा देखते हैं। यूजर्स या स्टेक होल्डर्स, यूजर्स या स्टेक होल्डर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 तरह के यूजर्स होते हैं, एक को बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। इंटरनल वो होते हैं जो हमारी फर्म के अंदर ही हैं, जैसे ओनर, मैनेजर, तीसरा एम्प्लॉइज।
और जो आउटसाइड होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मीन्स सप्लायर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, आपका इन्वेस्टर हो गया सोसाइटी, स्टूडेंट, और भी होते हैं, कस्टमर भी होते हैं और रिसर्चर भी होते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं। फिलहाल हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ओनर जिसने बिजनेस में पैसा लगाया, जो मेहनत कर रहा है, वो जानना चाहता है कि मेरी फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये ज़रूर जानना चाहेगा हर साल। तो इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कराता है, ये पहला यूज़र है। और इतना ही नहीं, ये पोजीशन भी जाना जाता है, मेरी संपत्ति बढ़ी है या घटी है। दूसरा होता है मैनेजमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म को चलाने के लिए हम मैनेजर रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंस्ट्रक्शन का वर्क है, आप ओनर हो, आपकी 2 साइट चल रही है, एक पे आप खुद मैनेज कर रहे हो, एक पे आपने मैनेजर रख दिया, या फिर मैनेजर आपने 2 रख दिए, दोनों को अलग मैनेज कर रहे हैं, आप मैनेजर्स को ऑर्डर्स देते हैं। तो मैनेजर जो डिसीजन ले रहे हैं, चला रहे हैं आपकी फर्म को, तो वो आपको आपकी फर्म को जब भी चला पाएंगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगा कि आपको पिछले साल के जो डिसीजन थे उससे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितना हुआ है, ये सब। इसलिए मैनेजर्स डिसीजन लेने के लिए आपकी फर्म के लिए, इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एम्प्लॉयज या ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयज आपकी फर्म में जॉब करते हैं, आपकी फर्म के साथ लगे हुए हैं, आपकी फर्म उनको सैलरी देती है, वो भी जानना चाहते हैं कि हमारी फर्म को प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, बढ़ रही है, घट रही है। प्रॉफिट हो रहे हैं तो आगे चल के उनका एक तो फ्यूचर सिक्योर है, आपकी फर्म में उनकी जॉब नहीं जाएगी। दूसरा ये फायदा होगा उनको कि वो बार्गेनिंग करेंगे, फिर आपसे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कल को हमें सैलरी या बोनस ज़्यादा मिलेगा, इसलिए दे आर ऑल्सो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों, एक्सटर्नल की बात करें अगर हम, एक्सटर्नल में वो होते हैं जो पार्टीज फर्म के बाहर हैं, जैसे क्रेडिटर्स। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने आपसे कहा कि मुझे आप 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल दे दीजिए और मैं आपको पेमेंट अगले महीने दूंगा। आप 1 महीने बाद दोबारा से 1 लाख का मैं आपसे मटेरियल लूंगा, पहली पेमेंट कर दूंगा, अगला माल दोबारा ले लूंगा। अब मैं आपके लिए न्यू कस्टमर हूँ, आप सप्लायर हैं, तो आपको पहले ये समझ लेना चाहिए कि मेरे अंदर पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है, मैं आपके पैसे रिटर्न कर पाऊंगा 1 महीने में या नहीं। ऐसा तो आप किसी को अलाउड नहीं कर सकते क्रेडिट। तो क्रेडिटर या सप्लायर पहले किसी को क्रेडिट अलाउड करने के लिए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पोजीशन जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए दे आर आल्सो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट आपके फर्म के लिए बार बार कई तरह के डिसीजन लेती है, जीएसटी वगैरह के डिसीजन लेती है, इसलिए गवर्नमेंट भी यूज करती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टैक्स गवर्नमेंट आप पे जब भी लगा पाएगी जब गवर्नमेंट को पता होगा आपका प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट पर ही टैक्स लगता है, प्रॉफिट जितना उस आधार पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकल के आया 1 करोड़ रुपीस, तो आपको हो सकता है उसका 30 या 32% टैक्स देना पड़े, तो 32 लाख का आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ सकता है। इन्वेस्टर वो होते हैं जो आपकी फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंक भी एक इन्वेस्टर है, बैंक भी बोल सकते हो आप। बैंक आपको लोन देगा, लोन जब ही देगा बैंक जब बैंक को ये लोन जब ही देगा जब बैंक सुनिश्चित कर लेगा, बैंक श्योर हो जाएगा कि आपका पैसा, आपको जो पैसा दिया है वो पैसा नहीं डूबेगा, आप उसको पैसे को रिटर्न कर सकते हैं, आपके अंदर पेइंग कैपेसिटी है। इसलिए बैंक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करता है। सोसाइटी, समाज में आप लोग, आपका बिजनेस समाज में रहता है, समाज से रिसोर्सेज लेता है, जैसे लेबर लेता है, एम्प्लॉयज लेता है, समाज को प्रोडक्ट देता है। समाज भी आपकी फर्म में इंटरेस्ट रखता है कि ये फर्म क्या हाल है, इसके कैसी तरक्की कर रही है ये फर्म। सोसाइटी, अगर फर्म समाज में अच्छे से ग्रोथ करेगी, तरक्की करेगी, तो समाज में नए नए जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होंगी। स्टूडेंट्स, जैसे रिसर्चर, स्टूडेंट भी बार बार हर फर्म के अलग अलग तरह की फर्म के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं और उनके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब पार्टीज जो हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, इनको हम स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर 1 बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। लेक्चर 2 में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो जल्दी मुलाकात होगी दोबारा आपसे।